उस क्लिप को तोड़ मरोड़ के बोला गया था। बाकी किसी एक नेता के बोलने से ऐसा नहीं है कि सारी चीजें उसी हिसाब से हो जाएंगी। बहुत सी सरकारें आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेस्ट है वैसे, क्योंकि हर वक्त का वो ख्याल रखते हैं। के सबसे बड़े एग्जाम्पल तो ये आजम खान जी हैं। उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन तो किए हुए, अब किस वजह से किए हैं तो अंदरूनी बात हो सकती है। हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के फेमस चाय अड्डे पे, शर्मा जी की चाय। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपको जैसा कि पता है, हम 2026 में एंटर कर चुके हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। लगभग एक वर्ष बचा है इस चुनाव में, इस महासंग्राम में। इसी क्रम में हम लोगों से बातचीत करेंगे कि 27 की हवा वो किधर को देखते हैं। भैया सबसे पहले अपना नाम बताएं। राहुल कृष्णा यादव, बीकेटी विधानसभा है। बीकेटी विधानसभा लखनऊ के। जी जी। क्या देखते हैं 27 में क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में? देखिए 27 में तो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं उसी के बिहाफ पे उनको जन समर्थन मिलेगा। और हमारी पार्टी का काम भी अच्छा रहा है, अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से रिस्पांस मिलेगा हमको। हम 2017 को फिर से रिपीट करेंगे। आपको लगता नहीं लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में आ गई है? कुछ मजबूत स्थिति में क्या आई है, कोई मजबूती नहीं हमारे। तो दिया उन लोगों ने आप लोगों को। देखिए कुछ थोड़ा बहुत उनका फायदा हुआ है, तो ऐसा नहीं उन्होंने गुमराह किया था बाबा साहब को लेके तमाम कि संविधान बदल जाएगा, ये सारी चीजें गुमराह किया। तो एक बार पब्लिक उनकी गुमराह में आई थोड़ा बहुत, लेकिन उसको परिवर्तित अभी हम लोग फिर से कर देंगे। ऐसा थोड़ी उन्होंने गुमराह किया, सिर्फ तो लोगों को झूठ बताया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौन सा संविधान बदल गया? कुछ संविधान नहीं बदला। उनकी गुमराही पे मोहर तो आपके पूर्व सांसद ने लगाई। भाजपा के पूर्व सांसद फैजाबाद के लल्लू सिंह ने कहा कि 400 के पार हमको नंबर चाहिए ताकि हम संविधान में बदलाव कर सके। वो क्लिप बहुत वायरल की गई। नहीं, वो क्लिप वायरल हुई थी, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें उस क्लिप को तोड़ मरोड़ के बोला गया था। बाकी किसी एक नेता के बोलने से ऐसा नहीं है कि सारी चीजें उसी हिसाब से हो जाएंगी। किसी किसी का पर्सनल अपना व्यू होता है, ऐसा नहीं। चुनावी जुमला अमित शाह वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है, चुनावी जुमला नहीं है ऐसा। मतलब 27 में अखिलेश यादव जो पीडीए फॉर्मूले के साथ आ रहे हैं, क्या करेंगे? उसका तोड़ क्या है? पीडीए कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बहकावे वाला, जैसे उन्होंने इधर संविधान बदलने की बात कही वैसे ही पीडीए की बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है और सब देख रही है। जिसको फायदा मिल रहा है वो समर्थन करेगा। हर एक आदमी को, चाहे आप देख लें, चाहे आयुष्मान योजना हो या ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो जनता धरातल तक पहुंच रही हैं। तो जब किसी को फायदा मिलेगा, जनता को फायदा मिलेगा। गुंडागर्दी सबसे बड़ी चीज है, गुंडागर्दी से आजाद हो रहे हैं लोग, तो उसका फायदा तो बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलना ही है। तो उस बेनिफिट के दरमियान 5 सांसद वाली पार्टी 37 सांसद वाली पार्टी कैसे बन जाती? तो मैंने आपसे पहले पॉइंट पे बताया, 5 से 37 पहुंचे। उन्होंने बहुत जनता को गुमराह किया। आप अच्छा, एक नॉर्मल सी बात है, किसी को एक बार गुमराह करोगे ना, बार बार रिपीट तो आप कर नहीं सकते वो चीजें। तो उन्होंने गुमराह किया, उसमें कुछ गलत बयानबाजी एक दो हुई, उसके बिहाफ पे जनता को कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई है। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आगे चल के भी तुम वही चीजें रिपीट कर पाओ। योगी आदित्यनाथ को एज अ चीफ मिनिस्टर आप कैसे देखते? मैं तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ। उन्होंने जनता के लिए अपना 24/7 उन्होंने न्यौछावर किया। वो जनता के लिए समर्पित हैं, काम करते हैं, चाहे जो फील्ड हो। आप किसी भी फील्ड में, हर एक फील्ड में वो अच्छा काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज है, गुंडागर्दी आज हमारे प्रदेश से खत्म हो रही है। बड़े बड़े माफिया थे जिनको सुन के आज वहाँ कब्जा हो रहा है, कल जमीन पे वहाँ हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये सब सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है, लगभग बिल्कुल जीरो पे आ रही है। तो हम तो उनको अच्छा मानते हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं जी। तो ऐसा दबी खबर है सोशल मीडिया पे कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ ठीक नहीं चल। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही ये सब बोलते हैं, ये सब उनका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी सरकार, दोनों मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो चाहे वो हमारे देश का हो, राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे प्रदेश लेवल का हो, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। सरकार आगे बढ़ रही है। अब विपक्ष के पास कोई मौका नहीं बचा है कि हम क्या बोले। तो यही सब चीजें वो ब्लेम लगाते रहते हैं, इनसे नहीं बनी, उनसे नहीं बनी। ये सब छोटी बात है। इसको आप मोहर लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव विपक्ष में है, विपक्ष में ही रहेंगे? नहीं, हम लोग फिर 27 में रिपीट होने वाले हैं, उसमें कोई दो राय। ऐसी है यहाँ की चाय, बहुत हाई बेस्ट चाय। अपना क्वालिटी बहुत बेस्ट है उनकी, आज भी वही क्वालिटी है। हम उनकी तारीफ करते हैं। तारीफ के लायक चाय और समोसा उनका है। लोग कहते हैं कि जबरदस्ती की हाइप है। जबरदस्ती का मतलब इनको बढ़ावा दिया है, टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। नहीं, हम टेस्ट तो अच्छा है। आज भी टेस्ट में समझौता नहीं किया उन्होंने। पहले कुल्हड़ मिलती, बरामदे में थोड़ा सन्नाटा रहता, तो बिल्कुल मेला लगा हुआ है। राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं आप? तो काफी उम्र दराज लग रहे हैं, कई सरकारें बनाई होगी आपने। राजनीति में तो खैर क्या, बहुत सी सरकारें आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेस्ट है वैसे, क्योंकि हर वक्त का वो ख्याल रखते हैं। पहले तो हम कांग्रेस को देते थे, लेकिन अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बेस्ट है। बीच में एक कानून आया था यूजीसी, बड़ा विरोध हुआ भाजपा का उसके। हाँ,
पता नहीं उतना हमें पता क्या नहीं, क्योंकि रिटायर हुए हमको, मैं शक्ति भवन में था, रिटायर हुए मुझको 16वां साल चल रहा है, उनकी ईश्वर की कृपा है। आज निकले तो हाथ पैर में दर्द हो रहा था, अच्छा तो हमने कहा पुरानी याद ताज़ा करें, कम से कम चाय समोसा तो पी खा लें। अगले साल इलेक्शन है, फिर आपको सरकार बनाने का मौका मिलेगा, किसको मुख्यमंत्री बनाना? बीजेपी को देगी योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव बेहतर नेता नहीं लगते क्या? हम किसी की बुराई नहीं कर सकते भाई साहब, आप अपनी अच्छाई बताएंगे सिर्फ, हैं? सिर्फ अच्छाई बताएंगे। हाँ। 5 साल वो भी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, आपने देखा होगा। हाँ, कैसा काम था उनका? से उन्हीं के टाइम में हमारा प्रमोशन भी हुआ था। तो फिर उस नेता को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, बीजेपी आनी चाहिए। ये बात नहीं है, जी। उनको ही पसंद करते हैं, बल्कि हमारे बेटे ने कहा कि पापा उन्हीं को वोट दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, आने वाला वक्त जैसा होगा बताएंगे। अभी इस समय है, अभी सोचेंगे। हाँ, ये मतलब आपका इरादा वो बदल भी सकता है। नहीं, बीजेपी बेस्ट है इस समय। बीजेपी बेस्ट है। हाँ, योगी आदित्यनाथ अच्छे चीफ मिनिस्टर लगते हैं हाँ, आपको? बेस्ट चीफ। क्या अच्छा लगता है उनके अंदर? उनके अंदर ये है कि ईमानदारी है और सख्ती से काम करते हैं, करप्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं वो। करप्शन पे ज्यादा फोकस है। हाँ, करप्शन ना हो। कितने लोग एनकाउंटर हुए हैं, हाफ एनकाउंटर हुए हैं, तभी तो थोड़ा सा क्राइम रुका है, वरना क्राइम तो बढ़ते ही जा रहा था। 2017 से भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। हाँ, 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने दंड दे दिया भाजपा को। जब योगी आदित्यनाथ इतने अच्छे थे तो इतना नुकसान क्यों हो गया? अभी इतना भाई साहब हमको नॉलेज नहीं है भाई, प्लीज डोंट माइंड। आपका शुभ नाम क्या है अंकल? त्रिमोहन सिंह। शर्मा की चाय की चुस्की ले रहे हैं भाई, क्या नाम है आपका? इंतखाब आलम नहीं है। इंतखाब भाई, कैसा देख रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है? अब भाई अभी देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है तो कभी होता है कि चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अभी तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो अभी तो फिलहाल जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ अखिलेश की गवर्नमेंट बनेगी या योगी जी की गवर्नमेंट बनेगी। हालांकि ज्यादातर तो चांस अभी भी योगी जी की ही है। आपका नाम इंतखाब है और आप बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के चांसेस ज्यादा, हजम नहीं हो रहे? नहीं, हजम करने वाली बात है, क्योंकि बहुत से काम उन्होंने ऐसे किए हैं जो ये नहीं देखा जा सकता कि हिंदू मुसलमान का है या कुछ ऐसा है। हाँ, आपको लगता है योगी जी भेदभाव जी। नहीं करते हिंदू मुसलमान? नहीं देखिए, कुछ चीजों पे तो, कुछ मुद्दों पे तो होता है, उसमें दो राय नहीं है कि करते हैं नहीं करते, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मतलब दूसरी पार्टी नहीं करती है काम। जैसे काम क्यों, वो हिंदू मुस्लिम नहीं, काम का मेन जो फोकस है काम मेरा, तो वो है कि और पार्टियां नहीं करती हैं, तो दूसरे वो योगी जी कर रहे हैं। तो आपको योगी आदित्यनाथ एज अ चीफ मिनिस्टर पसंद है? जी बिल्कुल। आप भाजपा को वोट देने जा रहे हैं 27 में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मैं सत्ता उनको दूंगा ही, लेकिन जो एक चेहरा उनका बना हुआ, जो उनका काम करने का तरीका है, वो मुझे समझ। अखिलेश यादव कैसे नेता लगते नहीं, अखिलेश यादव तो नेता है, लेकिन जैसे कहते नहीं कि आप अपने आप जो पार्टी है कि पार्टी में आप जब तक सबको लेके नहीं चलेंगे, जब तक आप नहीं कामयाब हो हैं? सकते। किसको लेके नहीं चल रहे हो ये बताओ। अब वो देखिए क्या है कि जैसे मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ, जो अपने चाचा को जैसे उन्होंने साइडलाइन किया था, फिर उसके बाद और जो उनके पिताजी के टाइम के नेता थे, उनको भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया था उन्होंने, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो बलरामपुर का रहने वाला। किसी पॉलिटिकल फैमिली से? नहीं, पॉलिटिकल फैमिली से तो नहीं हूँ। कोई ऐसा आपका बहुत करीबी जिसको नजरअंदाज कर दिया गया समाजवादी पार्टी में? नहीं, देखिए मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, मेरे पास। ऐसा जानने वाला नेता हो उसके साथ आप? अब देखिए क्या है कि सबसे बड़े एग्जाम्पल तो ये आजम खान जी हैं, उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन तो किए हुए। अब किस वजह से किए हैं तो अंदरूनी बात हो सकती है, लेकिन जैसे मैं अपना नॉर्मल बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने कैसे किया। साइडलाइन किए? जेल मिलने जाते हैं, वो छूट के आते हैं तो घर मिलने जाते हैं। आजम खान कहते हैं अकेले आइएगा तो अकेले जाते हैं, तो नजरअंदाज कैसे करें? नजरअंदाज देखिए क्या है कि आप उनके बारे में खुल के कुछ कह नहीं पाते, उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर नजरअंदाज कहीं ना कहीं। ऐसा सपोर्ट चाहते हैं आपकी, मतलब क्या करना चाहिए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को उनको खुल के वो नहीं बोल पा रहे ना आजम खान को कि हाँ ये गलत है या क्या सही है, वो चीज वो सपोर्ट खुल के नहीं दे पा रहे हो कि इन्होंने ये काम नहीं। मतलब आंदोलन करना चाहिए उन्हें, ऐसा हाँ कह सकते हैं आप, उनको बोलिए आप। एक बड़ी वजह मानते हैं कि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आए? नहीं, बड़ी वजह तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भारी नुकसान तो होता ही है। जो उनके आजम खान के सपोर्टर हैं, काफी पुराने नेता हैं। आपकी दिली चाहत क्या है 27 में कौन बने सीएम? अब 27 में तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता हूँ कि कौन बने, वो तो जनता के ऊपर है, मेरे अकेले से कहने से क्या होगा। आपका नाम इंतखाब है, इसलिए मैं एक सवाल और पूछ ले रहा हूँ। MIM के बारे में क्या सोचते हैं? MIM के बारे में यही सोचना है कि वो कहीं ना कहीं अपना तो नुकसान करते ही हैं, और दूसरे क्या है मुस्लिम का भी वो नुकसान कर देते हैं। जी,
तब उनको वोट देना। नहीं, हाँ जी। मतलब आप एमआईएम को तो वोट नहीं देंगे। नहीं, उनको तो बिल्कुल नहीं। अगर अखिलेश यादव तक ये वीडियो पहुंच जाए और आप कोई राय ऐसी देना चाहें कि जिनसे उनको फायदा हो और 27 में वो सरकार के करीब आ सके या सत्ता के करीब आ सके, तो वो राय क्या हो? अब मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ ना, इतना राजनीति से जुड़ा हूँ, लेकिन ये है कि आप, मेरा यही सुझाव होगा कि आप जो बड़े नेता हैं और हर वर्ग के नेता, जो बड़े बड़े नेता, उनको आप साथ में लेकर चलिए और जो भी हो अपने हिसाब से जो भी कर पाइए वो करिए। जी। के लिए शुक्रिया।